पेरेंट्स का साथ नहीं मिलता बच्चों को, सोशल है ना? मीडिया बड़ा काम हाँ, कि आजकल जो पेरेंट्स भी है वो भी अपने बच्चों को ऐसे सोच रहे हैं कि रोबोट की तरह, है ना? स्कूल भेज दिया जल्दी तैयार, कम्फर्ट ज़ोन आपका कभी नहीं आएगा। उसका ये नहीं कि अगर आपका कम्फर्ट ज़ोन नहीं है, तो आप नशे की ओर चले जाओ। कम्फर्ट ज़ोन कभी मत ढूँढो, अगर आपका जन्म हुआ है तो ज़िम्मेवारियाँ, चुनौतियाँ ये लाइफ़ में आती रहेंगी। जो तस्कर है, जो नशा एडिक्ट है, हम उनसे बात करते हैं, तो वो कोई बोलता है कि मुझे स्ट्रेस रहता है स्टडी का, खेल का, या कोई बोलता है मुझे फैमिली की तरफ से है। देखिए और बहुत काम है करने के लिए। ना के 9 लड़के जिनको डायरेक्ट लेटर आया है पुलिस की भर्ती का, उसमें उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी हाइट और चेस्ट नापी गई। बाकी उनका ना कोई रिटन टेस्ट है, ना कोई उनका ग्राउंड टेस्ट हुआ ड्यू टू स्पोर्ट्स कोटा। नशे से सिर्फ़ एक परिवार ही नहीं, पूरे समाज के ऊपर फ़र्क पड़ता है। नशा आपको शारीरिक ही नहीं मानसिक तौर पर भी कमज़ोर करता है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, अगर एक दिन में 1100 या 1200 बच्चा भर्ती दे रहा था, तो उसमें से 100, 180 इतने बच्चे ही ग्राउंड को क्लियर कर पा रहे थे, उस टेस्ट को, जो हमारा आउटडोर का टेस्ट है, 10%। जिसमें हाँ 10%, जिसमें मुझे लगता है कि समाज को पीछे ले जाने वाली बात है कि आज के युग में भी अगर हम जाति, धर्म इन चीज़ों में उलझे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारी प्रोग्रेस में या हमारे देश की तरक्की में बहुत बड़ी बाधा है। क्या मामला है सर? तो 4 तारीख को एक कंप्लेंट हमारे पास आई थी थाना मंगाना में, जो प्रधान जी, जो धनेत गाँव के प्रधान हैं, उनकी तरफ से दर्ज हुई थी। तो उसपे एक SC/ST का हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है। तो आज हम मौका पे आए हैं। तो मौका पे जैसे हमें पता लगा कि जो यहाँ ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, जो ये सड़क है, ये यहाँ से स्कूल तक बननी है। तो इसके ऊपर जो लोकल गाँव के लोग थे, उनका एतराज़ था। तो उसमें से कुछ लेडीज़ ने, प्रधान जी का कहना है कि उन्हें ये बोला कि हमारे ऊपर जो नीच जाति के लोग हैं ऊपर बिठा दिए। उसके ऊपर हमने मुकदमा भी दर्ज किया है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। आज प्रधान जी के बयान हमने लिए हैं। यहाँ कुछ जो आस पड़ोस के जो लोग हैं, जो नज़दीकी घरों के लोग हैं, उनके भी हमने बयान दर्ज किए हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारी पुलिस की तरफ से होगा, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है, वो हम जल्द पूरा करेंगे और ये फाइल को सबमिट करवाएंगे। अच्छा सर, ये तो प्रक्रिया है, ये तो चलेगी, जी अब जी देर जी तक चलेगी। जी। क्या कहना चाहेंगे आजकल कहाँ तक ऐसी बातें सही रहती हैं? देखिए ये तो जग जाहिर है कि ये बहुत एक मुझे लगता है कि समाज को पीछे ले जाने वाली बात है कि आज के युग में भी अगर हम जाति, धर्म इन चीज़ों में उलझे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारी प्रोग्रेस में या हमारे देश की तरक्की में बहुत बड़ी बाधा है। सर, नशे को लेकर आजकल बड़ी ज़्यादा मुहिम चल रही है, लोग भी युवा भी ज़्यादा फँस रहे हैं इसमें, क्या कहना जी, चाहेंगे युवाओं को? देखिए मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगा, अभी हाल ही में हमारी पुलिस की भर्ती हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो आप यकीन नहीं करेंगे, अगर एक दिन में 1100 या 1200 बच्चा भर्ती दे रहा था, तो उसमें से 100, 180 इतने बच्चे ही ग्राउंड को क्लियर कर पा रहे थे, उस टेस्ट को, जो हमारा आउटडोर का टेस्ट है, 10%। जिसमें हाँ 10%, जिसमें हाई जंप था, रनिंग थी। तो अगर हमारा ऐसा यूथ आएगा, तो ये देश मुझे लगता है कि कौन सँभालने सँभालने वाला है इस देश को। अगर 1100-1200 लड़कों में से अगर 100 बच्चा ही ये ग्राउंड क्लियर कर पा रहा है, तो मुझे लगता है कि फ़िटनेस की बहुत कमी है। ड्यू टू मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमें छोड़नी चाहिए। ये नशा, ये छोटी-छोटी चीज़ें, ये शुरू में तो जो नशा है, ये स्वैग के तौर पे शुरू होता है कि बड़े लड़के इसको स्वैग के लिए लेते हैं कि यार हम थोड़े हीरो टाइप दिखेंगे, लेकिन धीरे-धीरे इसकी आदत हो जाती है। नशे से सिर्फ़ एक परिवार ही नहीं, पूरे समाज के ऊपर फ़र्क पड़ता है। नशा आपको शारीरिक ही नहीं मानसिक तौर पर भी कमज़ोर करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नशों से दूर रहें। इतनी अच्छी-अच्छी खेल नीति है। यहाँ पे ऊना के 9 लड़के जिनको डायरेक्ट लेटर आया है पुलिस की भर्ती का, उसमें उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी हाइट और चेस्ट नापी गई। बाकी उनका ना कोई रिटन टेस्ट है, ना कोई उनका ग्राउंड टेस्ट हुआ ड्यू टू स्पोर्ट्स कोटा। तो इतनी अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटी हमारी हिमाचल गवर्नमेंट ने आप लोगों को दे रखी है। आपके सामने इतने अच्छे-अच्छे उदाहरण हैं। स्पोर्ट्स को अपनाइए, अपने जीवन को मतलब एक नई दिशा में लेके जाइए। तो ये काफ़ी उदाहरण है हमारे सामने, अगर हमारे यूथ अगर करना चाहे तो। तो ये काफ़ी उदाहरण है हमारे सामने, अगर हमारे यूथ अगर करना चाहे तो। इसमें हम मैक्सिमम जब का किसी नशे जो तस्कर है, जो नशा एडिक्ट है, हम उनसे बात करते हैं, तो वो कोई बोलता है कि मुझे स्ट्रेस रहता है स्टडी का, खेल का, या कोई बोलता है मुझे फैमिली की तरफ से है। देखिए और बहुत काम है करने के लिए, बहुत काम है। अगर आप हर लाइफ़ में ना हर जगह आपको चैलेंज मिलेगा। कभी आपके हिसाब से लाइफ़ कभी चलेगी नहीं। अगर आपको ये लगेगा कि अगर मैं खुद की बात लूँ तो मुझे लगे कि मेरे हिसाब से मेरी लाइफ़, कम्फ़र्ट ज़ोन आपका कभी नहीं आएगा। उसका ये नहीं कि अगर आपका कम्फ़र्ट ज़ोन नहीं है, तो आप नशे की ओर चले जाओ। कम्फ़र्ट ज़ोन कभी मत ढूँढो। अगर आपका जन्म हुआ है तो ज़िम्मेवारियाँ, चुनौतियाँ ये लाइफ़ में आती रहेंगी। ये नहीं अगर मैं DSP लगा हूँ तो मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। मेरे सामने भी लाखों चुनौती आती है। बहुत फैमिली की तरफ से हम भी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी बच्चा बीमार हो गया, कभी वाइफ़ बीमार, बहुत चीज़ें चलती हैं समाज में। तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं उसको सुलझाने की बजाय मैं नशे की ओर चला जाऊँ। तो मुझे लगता है हमारे यूथ को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, और मैं पेरेंट्स को स्पेशली बोलूँगा
कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको समझने की कोशिश करें कि हमारा बच्चा चाहता क्या है। बहुत चीज़ें इस तरीके से हो जाती हैं कि पेरेंट्स का साथ नहीं मिलता बच्चों को, सोशल है ना? मीडिया बड़ा काम हाँ, कि आजकल जो पेरेंट्स भी है वो भी अपने बच्चों को ऐसे सोच रहे हैं कि रोबोट की तरह, है ना? स्कूल भेज दिया।